हेलो ऑल, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि सारे स्टूडेंट्स अभी सीए फाउंडेशन या सीए इंटर प्रिपेयर कर रहे रहेंगे, तो उन लोगों के माइंड में सबसे बड़ा डाउट आता है कि सर हम सीए तो बन रहे हैं, बट व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द आउटपुट आफ्टरवर्ड्स। मतलब सीए बनने के बाद सर मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो उन लोगों के क्वेश्चंस के आंसर भी इसी के, जैसे कि आप जॉब कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, बिजनेसेस कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। बट मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है सीए इन प्रैक्टिस। तो आज के ये वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि सीए इन प्रैक्टिस होता क्या है, मतलब प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या काम कर सकता है और कौन से इंडस्ट्री को सर्व कर सकता है, एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ पे। ठीक है, तो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज, सर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब कौन। सबसे पहले तो आपको सीए की एग्जाम पास करनी है, ऑल 3 लेवल, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। वंस यू आर डन विद फाइनल, आपके बाद में 2 साल का जो इंटर्नशिप वाला क्राइटेरिया वो भी कंप्लीट करना है। तब जाके आप सीए का प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला टैग लिख पाओगे। मतलब आपको सीए फाइनल भी पास करना है, प्लस आपकी आर्टिकलशिप भी कंप्लीट चाहिए। ये सारे कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड है तो आप इंस्टीट्यूट के, मतलब ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के आप मेंबर बनते हो। और आपको लेना पड़ता है बेटा COP। COP मीन्स व्हाट, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपके पास में COP है तो ही आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, सर प्रैक्टिस तो मैंने स्टार्ट कर दी, तो मतलब मैं सीए इन प्रैक्टिस बोलकर क्या क्या काम कर पाऊंगा। फिर पहला चीज, आप एक्सटर्नल ऑडिट कर सकते हो जो कि रिक्वायर्ड बाय लॉ है। सर ऐसे कौन से चीजें, 3 मेजरली ऑडिट्स होते हैं इंडिया में जो सीए इन ऑडिट करता है, जो कि सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट जो स्टैट्यूटरी ऑडिट करता है, सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट, जिसमें आप कोई भी कंपनी रहो, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, उसको मैंडेटरी ऑडिट करना पड़ता है, जिसके लिए कोई लिमिट नहीं है। 1 रुपए का भी टर्नओवर रहेगा, 1 रुपए का भी प्रॉफिट रहेगा, फिर भी then they are mandatory to get the audit done from a chartered accountant who is practicing, mandatory। इसको बोला जाता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो सिर्फ सीए इन प्रैक्टिस कर सकता है। मतलब सर आप अगर सीए हो और आपने एग्जाम पास किए और आप कोई एम्प्लॉय हो, कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो, जैसे कि लेट्स से मोहित सर सीए है और वो रिलायंस में जॉब कर रहे हैं, तो क्या मोहित सर प्रैक्टिसिंग सीए है? क्या आंसर इज नो। क्या वो ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर सकते हैं? क्या आंसर इज नो। क्या वो कोई कंपनी के बैलेंस शीट पे साइन कर सकते हैं? क्या आंसर इज नो, बिकॉज ही इज सीए इन जॉब, मतलब उसको हम बोलते हैं सीए इन एम्प्लॉयमेंट, नॉट इन प्रैक्टिस। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना बेटा। सेकंड चीज, जब भी आप स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हो तो आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कंपनी का है उस पर भी साइन करना पड़ता है, प्लस उसके साथ में आपको आपकी स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट भी देनी पड़ती है। और वो सारे पॉइंट्स आपके कंपनीज एक्ट में सेक्शन 143 में लिखा हुआ है, राइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सेकंड चीज, सर सीए प्रैक्टिस में और क्या काम कर सकता है बेटा, वो बैंक ऑडिट्स कर सकता है, राइट। जैसे कि सबको पता है कि नेशनलाइज्ड बैंक है, लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, ये सबके ऑडिट्स होते हैं जो कि सिर्फ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। 2 टाइप के ऑडिट रहता है, इंटरनल ऑडिट जो कंपनी इंटरनली करवा के लेती है वो भी सीए करता है, और एक्सटर्नल ऑडिट जिसमें कॉन्करेंट ऑडिट मैंडेटरी सीए ही करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, सर थर्ड टाइप ऑफ ऑडिट, कंपनी के साथ में अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नॉर्मल जो पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, LLP वाले बिजनेस है उनका भी ऑडिट कर सकता है। तो सर कौन से, जैसे कि आपने सुना है जेठालाल का बिजनेस, तो जेठालाल क्या करता है, नॉर्मल शॉप ओपन करता है, उसका ऑडिट करना पड़ेगा, यस सर। बट वो ऑडिट तभी लगता है एक पर्टिकुलर लिमिट क्रॉस होने के बाद, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। तो सेक्शन 44AB में लिखा हुआ है, वो एक पहला चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो यस उसको भी ऑडिट लगेगा, वो भी सिमिलर टू इनकम टैक्स लेवल के बाद। बट तीसरा एक LLP एक्ट है, LLP एक्ट में 2 कंडीशंस है, वो सेटिस्फाई होती है तो जाके ऑडिट लगता है, तो वो भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिट करेगा। तो ये हो गया आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हेन इट कम्स टू सीए इन प्रैक्टिस। तो सर मैंने कौन से मेजर एरियाज बताए, पहले तो बताया आपको कि स्टैट्यूटरी ऑडिट जो सीए को ही अलाउड है, जो कि प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेगा, प्राइवेट कंपनी का और पब्लिक कंपनी मैंडेटरी। फिर मैंने आपको बोला बैंक ऑडिट्स, फिर मैंने आपको बोला प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP, इनका भी ऑडिट होता है। एंड नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑडिट, ये बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। गवर्नमेंट ऑडिट मतलब क्या सर, गवर्नमेंट एंटिटीज रहते हैं, जैसे कि आपने सुना हुआ है BPCL, LIC, ऐसे बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनी, क्या इनका भी ऑडिट होता है? यस। तो वो भी कौन करेगा, ओनली प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, सर गवर्नमेंट कंपनी में स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनीज अलग, या फिर लोकल बॉडी ऑथोरिटीज जो रहते हैं क्या उनके भी ऑडिट्स होते हैं? यस भाई। तो ये एक टाइप ऑफ ऑडिट हुआ। नेक्स्ट और एक एवेन्यू बताता हूं मैं आपको, एक रहते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट। जैसे कि एग्जांपल आप सबको पता है तिरुपति का मंदिर है, आप सबको पता है
हमारे पुणे में दगड़ू सेठ बाप्पा का मंदिर है, सिद्धि विनायक का मंदिर है मुंबई में, क्या इनका भी ऑडिट होता है? यस सर। तो इनका भी ऑडिट मतलब ही चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, मैंडेटरी, नोबडी एल्स कैन डू दैट। मतलब जिसपे बैलेंस शीट और P&L पे साइन है बेटा। नेक्स्ट चीज, सर क्या जो जनरल ट्रस्ट रहते हैं क्या उनका भी ऑडिट होता है? यस। जनरल ट्रस्ट मतलब कौन से? जो रिलीजियस पर्पस के नहीं है, जैसे कि आर्ट ऑफ लिविंग एक ट्रस्ट है, जैसे सदगुरु उनकी एक ट्रस्ट है ईशा फाउंडेशन, ये जो है ये पर्टिकुलर कुछ सोशल एक्टिविटीज कर रही है, तो इनका भी ऑडिट होगा। आंसर इज यस, राइट। तो ये सारे कंसेप्ट्स है आपके टाइप्स ऑफ ऑडिट वाले, ठीक है बेटा, परफेक्ट, यस। तो ये हो गए मेजॉरिटी एरिया जहां जहां पे सीए ऑडिट कर सकता है। तो सर क्या सिर्फ ऑडिट ही हमारा जॉब रहेगा क्या, मतलब जो प्रैक्टिस का एरिया? नहीं बेटा, उसके साथ में आप कर सकते हो कंसल्टेशन। मतलब कोई कंपनी को टैक्सेशन में हेल्प चाहिए, जीएसटी में हेल्प चाहिए, एक्साइज कस्टम में हेल्प चाहिए, आप उसमें मदद कर सकते हो। नेक्स्ट, कोई कंपनी को लोन चाहिए बेटा, बैंक से लोन लेने में उसको लाइसेंसिंग वर्क लगता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, कंसल्टेशन लगता है, वो सारा काम सीए हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटरनल ऑडिट भी कर सकता है, जो सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट में बोला हुआ है, सारे कंपनीज करवाती है मेजॉरिटी लेवल पे। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये हो गया कंसल्टेंसी एरिया। क्या कंसल्टेंसी के अलावा क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस के साथ में अदर एरियाज भी कर सकते हैं क्या? जैसे सर वो कोई फैमिली बिजनेस में काम करना चाहता है, कर सकता है, यस, बट प्रायर अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूट इज टू बी टेकन। मतलब आईसीआई को पूछ के वो अपने घर का कोई फैमिली बिजनेस में हाथ लगाना है तो लगा सकता है, या फिर सर उसको कोई लेक्चररशिप करना है, कोई कॉलेज में जाके पढ़ाना है तो कर सकता है क्या सर? वो भी अलाउड है। तो सीए इन प्रैक्टिस के साथ में दीज आर द अदर एवेन्यूज विच चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन डू, राइट। तो आज की वीडियो में हमने जो जो पॉइंट्स देखे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं कि सीए तो हम बन रहे हैं, बट बनने के बाद हम क्या करेंगे। तो आज हमने एरिया कवर किया सीए इन प्रैक्टिस को, राइट। ऐसे मैं वीडियो सीरीज ला रहा हूं जिसमें हम बात करेंगे वेरियस वेज की। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस अगर आपको चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और आपको कुछ एडिशनल डाउट्स वगैरह कुछ रहते हैं तो यहाँ पे यूनिक का चैनल का नाम नंबर सारा दिया हुआ है, you can contact us, our office team will definitely guide you, right? See you there, bye bye, thank you so much.